आज चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनावी तारीखों का ऐलान किया। क्या है पार्टियों की यहां पर स्थिति, किसके बीच है मुकाबला, कब है वोटिंग और कब नतीजे, देखिए हमारे 3 सहयोगियों के साथ। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये राज्य। आपको बताते चले कि पिछले बार 25 सालों के लेफ्ट के शासन को बीजेपी ने ध्वस्त किया था, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी? फिलहाल मतदान होगा 16 फरवरी को। मतगणना यानी कि चुनावी नतीजे आएंगे 2 मार्च को। ऐसे में किसकी होली हो जाएगी रंगीन और किसके चेहरे से रंग उड़ जाएगा, ये बड़ा सवाल त्रिपुरा विधानसभा में बना हुआ है। लेकिन पिछले बार की क्या रहे थे आंकड़े, क्या रहे थे नतीजे, उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। ये तो मतदान और मतगणना की तारीख आपने देख ली है। कुल 60 सीटें हैं त्रिपुरा में। भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था यहां पर। लेफ्ट का, सीपीएम का जो शासन था 25 सालों का, वो ध्वस्त हुआ था और बेहद बुरी खबर उसके लिए सामने आई थी जब सिर्फ 16 सीटों पर ही ये पार्टी सिमट गई थी। आईपीएफटी 8 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। वोट शेयर भी आप देखिए, बीजेपी को 43.59% वोट शेयर हासिल हुआ था। कांग्रेस पार्टी को बेहद कम 2% तक भी ये पार्टी नहीं पहुंच पाई थी। सीपीएम को 42.22% वोट शेयर, तो बीजेपी से बहुत ज्यादा कम नहीं था। लेकिन आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट सामने आए थे सीटों को लेकर, उसमें सीपीएम काफी ज्यादा पिछड़ गई थी, जबकि आईपीएफटी जिसने 8 सीटें हासिल की थी उसको 7.38% पर जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रिपुरा ये राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि बीते 5 सालों में अगर हम देखें, सबसे पहले विप्लव देब को सीएम बनाया गया, माणिक साहा को उसके बाद 2022 में चेंज करते हुए मुख्यमंत्री की दे दी गई है जिम्मेदारी। लेकिन त्रिपुरा का एक्स फैक्टर क्या है, उस पर नजर डालिए। 2018 की जमीन को बचाए रख पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। अगला एक्स फैक्टर देख लेते हैं। कांग्रेस लेफ्ट ट्राइबल का महागठबंधन क्या बनेगा? अभी लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ हैं, ऐसे में क्या होगा आगे का, इनका प्लान क्या होगा? नतीजे क्या टीएमसी का दूसरा गढ़ बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगाकर त्रिपुरा में रखा हुआ है और पश्चिम बंगाल जैसे नतीजों की त्रिपुरा से वो कर रही हैं उम्मीद। वहीं जनजातीय दलों में फूट का 20 सीटों पर किस तरह का रहेगा असर, और अगर असर रहता है तो फिर इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा? ये सवाल भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा, क्योंकि जनजातीय दलों में आपस में ही फूट देखने को मिल रही है। प्रद्योत देव बर्मन क्या बनेंगे किंग मेकर? कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष रहे लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में प्रद्योत देव बर्मन के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि अब ये आगे किसको समर्थन देते हुए किस राह चलेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये तमाम एक्स फैक्टर हैं। त्रिपुरा का इलेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बीजेपी क्या फिर से सत्ता में आएगी या फिर कोई और पार्टी बाजी मार ले जाएगी? लेकिन क्या होगा मेघालय में, सीधे रुक कर लेते हैं अर्पिता का। तो मेघालय का हाल अब आपको बता देते हैं। यहां मतदान होने वाला है 27 फरवरी को और मतगणना यानी वोटों की गिनती यानी रिजल्ट वो 2 मार्च को सामने आने वाला है। तो मेघालय विधानसभा चुनाव भी बहुत दिलचस्प मोड़ पर, क्योंकि पिछली बार जो घटा उससे बहुत निगाहें मेघालय पर टिकी हुई है कि यहां पर क्या एक बार फिर से गठबंधन किया जाएगा या कोई कमाल हो सकता है, उस पर तो नजर टिकने ही वाली है। लेकिन नजर यहां पर 2 तारीख को यानी 2 मार्च को रहने वाली है। अब जरा आपको 2018 में किस तरीके से यहां पर विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रहे वो भी आपको जरा बता देते हैं। कुल सीटें 60, जिसमें 31 सीटें आपको बहुमत के लिए चाहिए थी, लेकिन बीजेपी जो सिर्फ 2 सीट लाई, उसने कैसे सरकार बना ली, वो सभी को चौंकाते हुए वो रिजल्ट थे। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, 21 सीटें कांग्रेस को हाथ लगी थी, लेकिन बावजूद इसके सत्ता की चाबी उसके हाथ नहीं लगी थी। एनसीपी को 1 और एनपीईपी को 19 सीटें मिली थी। अब बीजेपी एनपीईपी के साथ यहां सरकार में है, गठबंधन में है। वहीं वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी को 9.63% वोट शेयर मिले थे, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28.50% वोट शेयर, एनसीपी को 1.61% और एनपीईपी को 20.60%। अब बीजेपी अपने लिए कितना स्पेस यहां पर बना पाई गठबंधन में आने के बाद, ये भी देखना दिलचस्प होगा यहां पर। इसके साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि एक्स फैक्टर क्या रहने वाले हैं। मेघालय का एक्स फैक्टर क्या कहता है? कॉनराड संगमा बीजेपी के बिना क्या जीत पाएंगे?
ये बड़ा सवाल मेघालय के लिहाज से खड़ा होता है कि क्या सपोर्ट के बिना ये मुमकिन है? क्या विपक्षी वोट बांटकर टीएमसी किंग मेकर बनेगी? क्या टीएमसी जिस तरीके से दांव आजमा रही है लगातार इन तीनों राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, उनमें से खासतौर पर मेघालय, क्या यहां कोई अपना अस्तित्व बना पाएगी? ईसाई बहुल राज्य में बीजेपी की क्या पैठ बढ़ेगी? उसकी जो स्ट्रैटेजी थी क्या वो कामयाब होंगी? ये भी एक बड़ा सवाल मेघालय के लिहाज से खड़ा होता है। कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी से क्या फायदा मिलेगा? क्या पिछले बार के जो आंकड़े थे क्या वो बहुमत तक पहुंच पाएंगे? 21 से 31 तक का आंकड़ा क्या कांग्रेस पार्टी छू पाएगी? ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। खासी गारो हिल्स का बंटवारा क्या रंग दिखाएगा? ये भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो चुनाव में असर करेंगे, और अगर जो असर करते हैं किस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा।